कबूतर मीठे चावल बहुत शौक से खाते हैं। लूसी, अब बताओ, मैं ना कहती थी कि हमारी पड़ोसन जैसा कोई नहीं है। अगर आपको पुराने घर में कोई परेशानी हो तो आप अपना सामान उठाकर मेरे घर आ जाना। दिल बड़ा और अच्छा होना चाहिए। लूसी, घर पुराना हो या टूटा हो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप सब है ना मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं चलती हूँ, अभी मुझे बुलबुल के लिए मीठे फूलों का रस भी लेकर जाना है। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। देख लो लूसी, मुझे मीठी खीर दी। उसे ये भी मालूम है कि मुझे मीठी खीर पसंद है और तुम्हारे लिए मीठे चावल बनाए। हाँ चिड़िया बहन, हम भी गोरी का अपनी बहनों की तरह ही ख्याल रखेंगे। गोरी कवि के पड़ोसियों के साथ गहरे संबंध बन जाते हैं। रात को वो तीनों गोरी कवि के घर चली जाती। लूसी, चलो थोड़ी देर गोरी के पास जाकर बैठते हैं। चिड़िया, मुझे तो शर्म आती है। हम जब भी जाते हैं वो साथ में मिठाई और चाय ले आती है। चिंता न करो, कल मैंने भी खिचड़ी बनाकर उसे दी थी। पड़ोसियों का आपस में मिलना जुलना तो होता ही है। चिड़िया और लूसी कबूतरी गोरी कवि के पास बैठी हुई थी कि हरियाली तोती भी आ जाती है। गोरी, तुम्हारी वजह से हम सबका प्यार बहुत बढ़ गया है। हम सब एक साथ बैठ जाती हैं तो अच्छा समय गुजर जाता है। आप सब बैठें और गपशप करें, मैं आपके लिए चाय और मिठाई लेकर आती हूँ। नाना गोरी बहन, रहने दे, हम चाय और मिठाई खाने थोड़ी ना आती हैं। अरे भला ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सहेलियों को मिठाई ना खिलाऊं। 3 दिन और गुजर जाते हैं। गोरी बेटी, अब तो 3 दिन गुजर गए, कहाँ पहुँचा है काम। माँ, सारा प्लान तैयार है, आज ही हो जाएगा सारा काम। ठीक है, शाम को बेरी के पेड़ पर मिलेंगे। गोरी कवि उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, क्या बात है, आज बड़े बालों में फूल सजा कर रखे हैं, कहीं जा रही हो क्या? मेरी बहन की शादी है, कोई सोने की चीज तो थी नहीं मेरे पास, इसीलिए बालों में फूल लगा लिया। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मेरे पास सोने का हार है। चिड़िया बहन, आपको मुझ पर इतना विश्वास है कि आप मुझे अपने सोने का हार दे रही हो। गोरी बहन, शर्मिंदा ना करो, आप बहन हो हमारी। ये लो, ये रखो हार, बल्कि इसे पहन लो। गोरी कवि वो हार पहन लेती है। चिड़िया बहन, ये हार तो मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं चिड़िया बहन, ये हार आप रख लो, बिना झुमकों के सब बातें करेंगे। ये हार तो ले लिया, झुमके नहीं ले सकी। इसे पहने रखो और चलो मेरे साथ, झुमकों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। रानो चिड़िया गोरी कवि को साथ लेकर हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, गोरी बहन अपनी बहन की शादी पर जा रही है, बन ठन कर जाएगी, आखिर हमारी पड़ोसन जो है। ये हार मुझे चिड़िया ने जबरदस्ती पहना दिया। और तुम्हारे झुमके कहाँ हैं? इस हार के साथ वो झुमके बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया, मगर वो झुमके तो कोई अगर मगर नहीं, निकालो जल्दी से वो झुमके निकालो, हमारी पड़ोसन से अच्छी और कोई चीज नहीं है। फिर हरियाली तोती अपने झुमके गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि रोने लग जाती है। अरे अरे गोरी बहन, आप रोने क्यों लग गई हो? मुझे 7 जीवन भी मिले तो मैं आपकी ही पड़ोसन बनना पसंद करूँगी। आप पड़ोसन नहीं बल्कि बहन हो हमारी। अब चुप भी कर जाओ, मेकअप खराब हो रहा है। मेरा सामान तैयार है, मैं शाम तक लौट आऊंगी, और हाँ, आपके लिए शादी के लड्डू भी लेकर आऊंगी। आपके बिन आज का दिन बहुत सोना सोना लगेगा। शाम तक आ जाना, हमारी तो रात ही नहीं गुजरती जब तक हम तुमसे बातें ना कर लें। गोरी कवि अपने घर से बैग उठाती है और सीधा लूसी कबूतरी के घर जाती है। गोरी बहन, आप कहाँ जा रही हो? शादी पर जा रही हूँ अपनी बहन की। हार तो मांग के पहन लिया चिड़िया से, और ये झुमके जबरदस्ती तोती ने पहना दिए। मैंने बहुत मना किया, मगर वो दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गईं। गोरी, पहली बार हमारे जंगल में इतनी रौनक लगी है तुम्हारी वजह से। तुमने तो पहले दिन ही हमारे दिल जीत लिए थे। लूसी, ये झुमके तुम हरियाली को दे देना, मुझे ये झुमके पसंद नहीं, मुझे तो कंगन पसंद है। मैं रास्ते से कंगन ले लूंगी सोने के। ये झुमके भी पहनो और कंगन भी मैं देती हूँ अपनी बहन को। सबको पता चलेगा हमारी सहेली कोई आम कवि नहीं है, आखिर पड़ोसन है हमारी। लूसी अपने सोने के कंगन गोरी कवि को दे देती है और गोरी कवि जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है।
गोरी कवि वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास जाती है। शाम हो जाती है। तीनों सहेलियाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर गोरी कवि का इंतजार करने लगती हैं। गोरी पड़ोसन अभी तक नहीं आई। मुझे तो कहा था कि शाम तक लौट आएगी। चिड़िया, कहीं वो कवि हमें चूना तो नहीं लगा गई? ना करो ऐसी बातें लूसी, तुम्हें तो पता है कि वो ऐसी नहीं है। टूटा फूटा घर 5,000 किराए पर ले लिया। अभी 10 दिन ही हुए हैं आए हुए को, और बहन की शादी भी आ गई। मान ना मान चिड़िया, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी आज काम पूरा कर लेगी। माँ, इस थैले में सारी चीजें हैं। बताओ अब कहाँ जाना है? बेटी, जाना कहाँ है? तुम्हारे मामा जी के पास जाना है। गोरी कवि अपनी माँ के साथ चली जाती है। रोती हुई बुलबुल आती है। चिड़िया चिड़िया, ये जो कवि यहाँ कुछ दिन पहले आई थी, इसका घर कहाँ है? वो तो आज अपनी बहन की शादी पर गई हुई है। मेरे पति की सारी पेंशन लूट कर ले गई, मेरे बेटे को नौकरी का झांसा देकर। वो बहुत मक्कार कवि है। ये सुनकर रानू चिड़िया, लूसी और हरियाली एक दूसरे की मुंह की तरफ देखती हैं, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जमाने में एक कबूतर रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन वो कबूतर बहुत कंजूस था। कबूतर की एक नौकरानी थी जिसका नाम था रानू चिड़िया। कबूतर अब बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती थी। तो उसकी नौकरानी रानू चिड़िया ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीद ले। आखिरकार एक रोज कबूतर बाजार गया और चंद सोने के सिक्कों में एक घोड़ा खरीद लिया। अब हुआ यूं कि उसी बाजार में 3 चोर भी फिर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने की बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना अच्छा लगता था। जब उन्होंने देखा कि कबूतर ने एक घोड़ा खरीदा है, तो उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, ये घोड़ा तो हमारा होना चाहिए, मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग रास्ते पर उस बूढ़े कबूतर का इंतजार करेंगे और हर बार बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो एक घोड़ा नहीं बल्कि गधा है। अगर हम अपनी बात पर अड़े रहे तो जल्द ही वो घोड़ा हमारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो तीनों अलग अलग रास्ते पर खड़े हो गए। जब कबूतर अपने घर की जानिब बढ़ने लगा तो सबसे पहले चील ने उसे कहा, कबूतर, कैसे हो आप? चील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कबूतर, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं बाजार से आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या खरीदा आपने? ये घोड़ा जिस पर मैं बैठा हूँ। ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने एक घोड़ा नहीं गधा खरीदा है। क्या गधा? ये कैसी बात कर रहे हो? कबूतर ये सुनकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कबूतर को उल्लू चोर मिला। कैसे हो कबूतर, और कहाँ से आ रहे हो? बाजार से। क्या चीजें वहाँ सस्ती हो गई हैं? आपने क्या खरीदा है? मैंने तो ये घोड़ा खरीदा है। अरे, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। ये तो गधा है, घोड़ा नहीं। आप भी मुझे यही कह रहे हैं। अगर किसी ने मुझे और कहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे ही कबूतर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई। कालू कौवे ने कबूतर से कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं? लगता है बाजार से आ रहे हैं। हाँ, मैं बाजार से ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर क्या खरीदा आपने? मैंने एक घोड़ा खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या हुआ कौवे, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कबूतर, लगता है तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। क्या तुम्हें एक गधे और घोड़े में फर्क नहीं पता? जिसके बाद कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वो घोड़े से उतरकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कबूतर के जाने के बाद वो तीनों चोर घोड़े को लेकर वहाँ से चले गए। जब बूढ़ा कबूतर अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी नौकरानी रानू चिड़िया को सारी बात बताई। अरे नहीं, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। वो लगता है जरूर कोई चोर होंगे। रानो, कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा।
अगले दिन बूढ़ा कबूतर 2 जुड़वा बकरियों को खरीद कर अपने घर ले आया।